आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इंडेलिबल नॉलेज पे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है फिल द सिंबल सबसेट आर इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ, और ये 5 क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर सबसेट, उसका सिंबल ये होता है, और सबसेट जिसका सिंबल ये होता है। लेकिन NCERT में प्रॉपर सबसेट नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। इसका मतलब भी प्रॉपर सबसेट ही होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे सेट दिया है, सेट ऑफ 2 3 4, ओके। और यहाँ फिर यहाँ पे गैप है, और यहाँ लिखा है सेट ऑफ 1 2 3 4 5, ओके। तो आपको बताना है ये इसका सबसेट है कि नहीं। तो आप क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है यहाँ प्रेजेंट है, ये 3 यहाँ प्रेजेंट है, और 4 यहाँ प्रेजेंट है। मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो पहला आंसर ये होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, ओके। और दूसरा सेट क्या है, दूसरा सेट ये है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ओके। देखिए, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। मतलब आपके क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस सेट में आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा सेट ये है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मतलब आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस सेट में आ जाएंगे। तो जब आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्लास 11 के बच्चे भी आएंगे, है ना, उसमें 12th के भी बच्चे आएंगे। मतलब आप ये देखें कि जो क्लास 11 के बच्चे इस सेट में थे, इस सेट में हैं, वो इस सेट के भी पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके स्कूल के सभी बच्चों का जिक्र किया गया है। तो इसलिए ये जो है, ये जो पहला सेट है, ये इसका सबसेट होगा, तो इसका आंसर भी सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन अ प्लेन, ओके। मतलब ये सपोज करिए एक प्लेन है, और इसमें जो सारे सर्कल हैं उनका सेट है ये। और दूसरा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, ओके। मतलब पहला सेट ये मान सकते हैं, ठीक है। इसमें इसमें सर्कल है, तो इसमें कोई भी सर्कल हो सकता है, ठीक है ना। इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा दूसरा सेट ये है, दूसरे सेट में केवल एक एक सर्कल है जिसका रेडियस केवल 1 यूनिट है, ओके। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो दिस सेट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर, ओके। एंड सेकेंड सेट इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, ओके। तो पता है आपका इवन नेचुरल नंबर क्या होता है। इवन नेचुरल नंबर आपके 2 4 6 8 10 डॉट डॉट सारे होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका सेट ऑफ इंटीजर है। तो इंटीजर में आपके पता है सारे होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट। और माइनस में भी होते हैं -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इस सेट के जो सारे एलिमेंट हैं वो इसमें भी प्रेजेंट होंगे, है ना। 2 2 4 6 8 10, या आप जितने भी लिखते जाएंगे वो सारे इसमें प्रेजेंट होंगे, इसलिए ये जो सेट है ये इसका सबसेट होगा, ठीक है ना। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये दिया है सेट ऑफ ए ई, और सेकेंड सेट दिया है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो पहला सेट है ए ई, ओके। एंड सेकेंड है, ये टेबुलर फॉर्म में दिया है एक्स इज़ अ वॉवल इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओके। सेट ऑफ वॉवल्स होंगे, तो वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ओके। तो देखिए इस सेट के जो सारे एलिमेंट हैं, क्या वो इसमें प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है।
तो इसलिए ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। ओके, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, सपोज कोई सेट है ए और उसके अंदर एलिमेंट है A1 A2 एंड A3। ओके, तो सेट के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। और एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग, मतलब एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं ना। आप लिख भी सकते हैं एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग टू सेट। ओके, मतलब सेट के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है उसको एलिमेंट कहते हैं और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A1 बिलोंग्स टू ए होगा, सिमिलरली A2 बिलोंग्स टू ए होगा और A2 बिलोंग्स टू ए होगा और A3 बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, अगर आप इस ए को एक सेट के अंदर लिख दें A1, तब ये सबसेट हो जाएगा ए का। क्यों? क्योंकि इस सेट का जो एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब सेट के अंदर जो कुछ लिखा जाता है उसे एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सेट। ओके, अगर उस एलिमेंट को अगर हम सेट के अंदर लिख दें तो वो सबसेट बन जाएगा सेट ए का। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखिए सेट ऑफ ए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो पहली बात, इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ये बताइए आप। तो आपको लग रहा हो कि 1 2 3 4 5 होंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये पूरा एलिमेंट है। इसको भी आप एक सिंगल यूनिट ट्रीट करेंगे आप, और ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए कॉमा से सेट के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो 1 सेपरेट हुआ 2 से। ठीक है, 2 सेपरेट होगा इस पूरे से। ये जो कॉमा है ये केवल इस सेट का है। ठीक है, और बड़े वाले सेट का ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 सेपरेट हुआ 2 से इस कॉमा से, 2 सेपरेट हुआ इस पूरे से इस कॉमा से, और ये पूरा सेपरेट हुआ 5 से इस कॉमा से। ठीक है, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, वो होगा 1 2 और ये पूरा। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे हमारे 4। ठीक है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये पूरा एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 3 4 सबसेट ऑफ ए। पहली बात, 3 4 क्या है, वो एक एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। क्यों? एज 3 4 बिलोंग्स टू ए, बस इतना आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है क्या 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये सही है। क्यों? क्योंकि 3 4 हमारा क्या है, एक एलिमेंट है सेट ए का, तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या है, ये सेट है इस एलिमेंट 3 4 का। तो आपको मैंने पहले बताया था कि एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, अगर आप एलिमेंट को सेट के अंदर लिख दें तो वो सबसेट बन जाता है। ठीक है, तो ये 3 4 एलिमेंट है सेट ए का, और अगर इस 3 4 को एक सेट के अंदर हम लिख दें तो वो सबसेट हो जाएगा ए का। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ये जो लिखा है सेट ऑफ 3 4 सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू होगा। क्यों? एज 3 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब इस सेट का जो एलिमेंट है वो ए के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये जो सेट है ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट 3 जो है ये भी एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 ए का एलिमेंट है? हाँ, 1 प्रेजेंट है ए में, तो 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 हो जाएगा, 4 वो भी ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5, 1 सबसेट ऑफ ए, फॉल्स। बिकॉज वाई फॉल्स, ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो
1 बिलोंग्स टू ए। ओके, इसलिए फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखा है सेट ऑफ 1 to 5, है ना? सेट ऑफ 1 to 5, और यहाँ पे सेट ए दिखा है। क्या 1 यहाँ प्रेजेंट है, 2 यहाँ प्रेजेंट है, और 3 यहाँ प्रेजेंट है। मतलब इस सेट के जो सारे एलिमेंट हैं यहाँ प्रेजेंट हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। और रीज़न क्या लिखेंगे? ऑल द एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेट इज प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड सेट ए। ओके, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर ये आपका 7th हो जाएगा। सेट ऑफ 1 to 5 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग कब करेगा? ये बिलोंग कब करेगा? जब ये सेट जो है ये एलिमेंट की तरह यहाँ प्रेजेंट हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सेट है वो एलिमेंट की तरह यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा? ये फॉल्स होगा। इसको ट्रू कब होगा? जब ये जो सेट पूरा लिखा हुआ है ये पूरा एलिमेंट के फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होता है, लेकिन एलिमेंट के फॉर्म में केवल यहाँ पे 3 4 प्रेजेंट है, तो इसलिए ये हमारा इसका बिलोंग्स टू नहीं करेगा, है ना? क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देखिए 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। क्या 1 प्रेजेंट है ए में? हाँ प्रेजेंट है। क्या 2 प्रेजेंट है ए में? हाँ प्रेजेंट है। क्या 3 प्रेजेंट है ए में? नहीं। 3 यहाँ देखिए, आपको कहीं भी 3 नहीं दिखेगा। ये पूरा कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ जो 3 4 है ये पूरा, इसको सिंगल यूनिट आप मानेंगे वो एलिमेंट है, ठीक है? लेकिन 3 सिंगल यूनिट की तरह यहाँ नहीं प्रेजेंट है ना? अगर यहाँ पे कॉमा करके 3 लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? 8 का आंसर फॉल्स होगा। क्यों? बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, तो इसका जो आपका यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 8 का आंसर ये फॉल्स होगा। क्यों? इसका आंसर सिंपल सा, बस ये रीज़न देंगे क्या? 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा हुआ है 5 सबसेट ऑफ ए। पहली बात, 5 क्या होता है? 5 सबका सबसेट होता है। एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि 5 सबसेट होता है हर एक सेट का, तो 5 सबसेट होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, फॉल्स, है ना? क्योंकि 5 हमेशा सबसेट होता है हर एक सेट का। यहाँ लिखेंगे नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ईच सेट। ये इसका आप रीज़न दे देंगे, ठीक है? नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ईच सेट। दूसरा क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए एकदम सही लिखा हुआ है। जो नल सेट होता है सबका सबसेट होता है, तो ये ट्रू है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर ये देखिए, पहली बात, जो नल सेट है ये लिखा है नल सेट सबसेट ऑफ ए। ये कब ट्रू होगा? जब जो 5 है वो बिलोंग्स टू ए होगा। 5 बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि 5 सबसेट होता है ए का। 5 डजंट बिलोंग्स, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर ये जो 10 लिखा है ये होगा फॉल्स। वाई फॉल्स? बिकॉज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एज 5 सबसेट ऑफ ए। बस, ठीक है? फॉल्स एज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 5 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए लिखा है हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पी ऑफ ए। पी मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इक्वल्स टू नल सेट। ओके, तो देखिए पावर सेट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 ये 3 है, ठीक है? 3, है ना? 3, तो देखिए ए इक्वल्स टू क्या है? नल सेट है, ठीक है? ए इक्वल्स टू नल सेट, है ना? तो पहली बात, इसका जब सबसेट आप बनाएंगे तो पहले उसमें केवल कोई एलिमेंट नहीं होगा, ये इसका एक सबसेट बनेगा, है ना? सबसेट। और पावर सेट ऑफ सेट ए क्या होता है? पावर सेट ऑफ सेट ए क्या होता है? वो एक सेट होता है ए के सारे सबसेट का, ए के का केवल एक ही सबसेट है, वो है ये, ठीक है? तो ये होगा। तो पूछा है क्या? हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ऑफ ए हैज़। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे केवल एक एलिमेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा? 1, ठीक है? एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट, वो क्या होता है? 2n। तो ए का सबसेट कितना होंगे? 2। इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? 0, 2 पावर 0। ए का केवल एक सबसेट होगा, ठीक है?
तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जब ए का एक सबसेट है तो वही जाएगा किसके अंदर, पावर सेट ऑफ ए के अंदर। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना प्रेजेंट होंगे, केवल एक होगा। क्योंकि नल सेट का एक ही सबसेट होता है जो कि नल सेट होता है, ठीक है। और वही नल सेट इस पावर सेट के अंदर जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है ना। मतलब सेट ए था, नल सेट था, उसका सबसेट नल सेट बनेगा, ठीक है। और इसको हम सेट के अंदर लिखेंगे तो पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा और इसमें केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है और वही ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा, 1, है ना। इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, केवल एक, तो ये है 1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। इसमें क्या लिखा है, आपको इंटरवल लिखने हैं, है ना। तो देखिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन -4 to 6 सच दैट आपको 4 नहीं लेना है और 6 लेना है, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है, देखिए मतलब 4 से -4 से 6 के बीच के सारे नंबर्स लेने हैं और 4 को नहीं लेना है, -4 को नहीं लेना है और 6 को लेना है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा -4 ओपन और 6 पे क्लोज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन -12 to -10, ओके। और -12 -10 को नहीं लेना है तो दोनों पे ओपन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ओपन एट -12 एंड ओपन एट -10, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इंटरवल के फॉर्म में हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स लाइज बिटवीन 0 to 7, मतलब एक्स जो है वो 0 से 7 के बीच की सारी वैल्यूज़ हैं, लेकिन 0 को लेना है और 7 को नहीं लेना है। तो ये क्या होगा, 0 पे क्लोज हो जाएगा और 7 पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए 3 से 4 के बीच के सारे रियल नंबर्स 3 और 4 को लेना है, तो ये क्लोज हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मतलब आपको ऐसा सेट लिखना है जिसमें ये सेट इंक्लूड हो और ये सेट भी इंक्लूड हो। तो सिंपली इसका जो सोल्यूशन है 5 का, हम ये लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। बस इतना ही। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स लिख दिया, इसमें शायद आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, सारे सेट इसमें आ जाएंगे। तो पहला जो ये सेट है ये भी इसका सबसेट होगा और ये सेट ये भी इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट।